जय जय जगन्नाथ सचिदानंदाना त्रिभुवन करे जा चरण वंदना त्रिभुवन करे जा चरण वंदना नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधार नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधार नदिया नगरे दंड कमंडलुकार नदिया नगरे दंड कमंडलुकार हो बोले पूर्वते रावण बधिल केहू बोले पूर्वते रावण बधिल बोलो तेरो वैभव लीला प्रकाश करिल बोलो तेरो वैभव लीला प्रकाश करिल श्रीराधर भावे एबे गोरा अवतार श्रीराधर भावे एबे गोरा अवतार हरे कृष्ण नाम गौरा करिल प्रचार हरे कृष्ण नाम गौरा करिल प्रचार वासुदेव घोष बोले कोरी जड़ हाथ वासुदेव घोष बोले कोरी जड़ हाथ जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ कबीर नंदना त्रिभुवन करे जा चरण वंदना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रभुनंदे सभी लोग जगन्नाथ प्रणाम मंत्र बोलेंगे।
नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम् जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री सुदर्शन महाप्रभु की तो आप सभी भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत है। हरि हरि और विशेष धन्यवाद देंगे दीपांकर प्रभु जी का, हरि प्रभु जी ने इतना सुंदर समा बांधा है। आप लोगों को इतना मतलब क्या इतना जो प्यार है वो मेरे को खींच के लेकर आया। हरि और जगन्नाथ जी को आशीष कृपा था और भाई मेरे यहाँ पे जगन्नाथ के सरप्राइज पार्टी हो रहे हैं। सरप्राइज के दिन मुझे भी जाना है। जगन्नाथ जी अपने सरप्राइज पार्टी में स्पेशल गेस्टों को बुला के लाते हैं, पकड़ के लाते हैं। जिनको हम भूल जाते हैं उनको जगन्नाथ जी याद रखते हैं। किसी को नहीं पता था लेकिन और आपको बाद में पता चला। जैसा हमने बताया कि ये स्थान अभी जगन्नाथ पुरी जैसा ही है, तो कहा जाता है कि पुरी में प्रवेश बिना जगन्नाथ जी के अप्रूवल के होता नहीं होता है। कोई भी वहां पे प्रवेश कर नहीं सकता है पुरी में। तो वो स्वयं भगवान का धाम है और स्वयं भगवान इस कलयुग में अगर साक्षात भगवान का दर्शन करना है तो जगन्नाथ पुरी ही जाना है, इसके अलावा कोई स्थान नहीं। हरि 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 हरि। तो आज भी विग्रह वहां पे हैं जो जगन्नाथ जी, वो स्वयं भगवान है, दारू ब्रह्म के रूप में वर्तमान है भगवान। तो थोड़ी सी छोटी सी कथा करने का प्रयास करेंगे। अभी पहले कर दीजिए। सबका शेष बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कोशिश करेंगे थोड़े से जगन्नाथ जी की महिमा का गान करें हम लोग, और जितने अपने गुरु वैष्णव मेरे शिक्षा गुरु प्रशांत भूमन प्रभु जी के मुखारविंद से जो सुना है उसी को रिपीट करने का प्रयास करेंगे। और जगन्नाथ जी की कथा हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती है और जगन्नाथ जी को स्वयं भी बड़ी पसंद है। अगर जगन्नाथ जी के और उनके भक्तों के बारे में डिस्कशन होता है या उसकी कथा होती है तो जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए जगन्नाथ जी की कथा हम लोग जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए ही करें। हरि हरि। तो इस होलीनेस भक्ति वैष्णव आश्रय स्वामी महाराज जी की एक कथा मैं सुन रहा था। महाराज जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि ये जगन्नाथ जी का, वैसे तो जगन्नाथ जी का प्राकट्य और उन सब के विषय में सभी लोगों को पता ही है। इंद्र महाराज के फिर विद्यापति कैसे गए, कैसे प्राप्त हुए उनको, ये सारी कथाएं ऑलरेडी काफी बार हो चुकी है। तो महाराज जी बता रहे थे कि जगन्नाथ जी जो हैं वो सबसे पहले इस सृष्टि का निर्माण हुआ। सृष्टि का निर्माण किसने किया? तो ब्रह्मा जी ने किया। तो ब्रह्मा जी ने किया और फिर उसका पालन करने के लिए कौन आए? विष्णु जी। और विष्णु जी जो हैं वो सभी लोगों का पालन करते हैं ब्रह्मांड का। हम तो जैसे 14 माले की बिल्डिंग है उसके हम लोग बीच में पोजीशन पे हैं, तो भगवान विष्णु जो है वो 14 माले के हर फ्लोर को मैनेज कर रहे हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि अब इस भूलोक पे जगन्नाथ भगवान विष्णु ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा कि भाई यहाँ का लोकल मैनेजमेंट कौन करेगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि ऑफिस में लोग काम करते थे, एक हेड ऑफिस है, तो वैकुंठ इज हेड ऑफिस। वैकुंठ में भगवान विष्णु स्वयं विराजमान है, वहां से वो सब कुछ सारे लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये भूलोक को कंट्रोल करने के लिए भगवान विष्णु का ही एक फॉर्म आता है जिनका नाम है नीलमाधव। तो नीलमाधव जो है वो इस भूलोक की जो सृष्टि हुई उसका पालन कर रहे थे नीलमाधव। तो नीलमाधव जी करीब करीब ब्रह्मा जी के आयु बोली जाती है 100 वर्ष। तो बोलने के लिए 100 वर्ष है, लेकिन वो 100 मतलब हमारे कैलकुलेटर में काउंट नहीं होगा, वो इतनी बड़ी आयु है। तो ब्रह्मा जी के जब 50 साल पूरे हो गए तो नीलमाधव जी बोले बहुत हो गया, इस जो ब्रह्मांड में हमारा जो लोक है इसका बहुत पतन होता जा रहा है, अब मैं नहीं कुछ कर सकता हूं तो मैं जा रहा हूं। इस प्रकार से नीलमाधव जी विलुप्त हो गए। नीलमाधव जी विलुप्त हो गए तो ब्रह्मा जी काम गए, चलाए कौन? मैंने बना तो दिया पर सृष्टि को चलाएगा कौन? चलाने वाला तो कोई चाहिए ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है, मतलब गाड़ी खरीद तो ली, उसका मेंटेन करना बड़ा प्रॉब्लम है। असली प्रॉब्लम तो मेंटेन है। फ्लैट बना तो लिया, फ्लैट को मेंटेन करना बड़ा प्रॉब्लम है। अब मेंटेन करने वाला जो आदमी था वही चला गया। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि क्या करें, कहाँ जाए। फिर भगवान विष्णु के पास में गए और बोले कि नीलमाधव फॉर्म में आप थे प्रभु, लेकिन आप तो विलुप्त हो गए, आप तो समाप्त हो गए, आप दिखते नहीं है वहां पे। अब वहां पे सृष्टि का पालन कौन करेगा?
तो भगवान विष्णु ने बोला हाँ ये बात भी सही है कि नहीं है। तो भगवान विष्णु के डिफरेंट अवतार हैं अलग अलग। सबको तो भगवान ने पूछा कि हाँ भाई कौन है जो जाके इस भूलोक में जाके अपना इसका पालन कर सके, लेकिन किसी ने हाथ नहीं किया। वो सभी नहीं बोले कि जो पालन करने वाले थे वो तो खुद चले आए हैं, अब कौन जाए वहां पे जाके पालन करने के लिए, क्योंकि इतना पतन हो चुका था। तो लेकिन जगन्नाथ जी जो थे वो चुपचाप बैठे थे। जगन्नाथ फॉर्म में नारायण ही है, जगन्नाथ फॉर्म में बैठे हुए थे। तो उन्होंने फाइनली बोला कि ठीक है मैं जाता हूँ, मैं जाने को तैयार हूँ। तो सबने कहा कि ठीक है आप सोच लीजिए। उन्होंने बोला नहीं मैं जाऊंगा, अब जाना तो है किसी न किसी को, क्योंकि ब्रह्मा जी तो रो रहे हैं कि भाई कौन पालन करेगा। इस प्रकार से जगन्नाथ जी आ गए यहाँ पे। अब जगन्नाथ जी लेकिन उस समय नारायण ही थे, वो जगन्नाथ नाम नहीं था उनका। महाराज जी बता रहे हैं कि जगन्नाथ जी का नाम जगन्नाथ जो है ये इंद्रद्युम्न महाराज जी ने दिया, उन्होंने दिया, अदरवाइज तो नारायण ही थे। तो नारायण फॉर्म में पहले भी थे नीला माधव, फिर नारायण ही आए, लेकिन नाम पड़ा जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी आ तो गए तो उसके बाद लेकिन और बड़े ही दयालु अवतार हैं भगवान। तो भगवान ने बोला कि ऐसे ही कलयुग आ रहा है, ऑलरेडी बहुत पतित हो चुके हैं सारे लोग, अब क्या और इनको दंड दें और क्या करें इनका। तो फिर उसमें सब लोगों ने उल्टे भगवान को ही बोला कि नहीं अगर आप अभी आए हैं भगवान तो कहाँ पे आए हैं, अभी आपको तो यहाँ पे रहना होगा। तो क्यों, ब्रह्मा जी का 50 साल अभी बाकी है ना, 50 साल तक तो रहना ही होगा, ब्रह्मा जी का 50 साल। तो हम देख सकते हैं कि जितने देवी देवता आते हैं वो भगवान के जितने अलग अलग अवतार आए हैं, चाहे राम आए, नृसिंह आए, वामन आए, कोई भी आया, वो आते हैं अपनी लीलाएं करते हैं चले जाते हैं। हाँ। लेकिन जगन्नाथ जी का तो परमानेंट पोस्टिंग है, हरी हरी ये कहीं जा ही नहीं सकते, ये इधर ही रहेंगे। तो अब सब लोगों ने बोला भगवान को कि भगवान अगर आपको यहाँ परमानेंट रहना है तो फिर तो आपको पता जहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ का वैसा रूल रेगुलेशन मानना पड़ता है, आपको भी मानना तो पड़ेगा वो रूल रेगुलेशन, क्योंकि आप परमानेंट हो अब आप यहाँ पे। तो जगन्नाथ जी बोले हाँ तो बताओ क्या परमानेंट में तुम्हारा क्या रूल रेगुलेशन है। इस भूलोक का रूल रेगुलेशन जब उन्होंने बताया भगवान को बोलते हैं क्या कि यहाँ पे 4 नियम है जो होते हैं। तो भगवान बोले क्या, बोले जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो ये चारों चीज आपको भी होनी चाहिए। तो भगवान बोले कि देखो मैं तो वैकुंठ से आया हूँ, मेरे वहां वैकुंठ में से कोई जरा नहीं, बुढ़ापा नहीं होता, वो मतलब हमेशा ही नव यौवन में। तो और न ही जन्म होता है, न जन्म होता है, न मृत्यु, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। जरा बोल के क्या चीज है वो तो किसी को पता ही नहीं है। हाँ। व्याधि क्या होता है, रोग मुक्त होते हैं, रोग तो होता ही नहीं है कोई, तो पता कैसे चलेगा कि रोग भी कुछ होता है। तो इन्होंने बोला नहीं पर यहाँ पे तो ये सब चीजें हैं, तो भगवान आपको भी ये सारी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये एकमात्र भगवान है, महाराज जी कैसा कितना सुंदर बोल रहे थे, ये एकमात्र भगवान है जिन्होंने ये चारों चीजें एक्सेप्ट की। चारों चीजें, ज्येष्ठ पूर्णिमा में जो अवसर में जो फंक्शन है वो भगवान का हैप्पी बर्थडे है, उस दिन भगवान का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो सोचो बर्थडे हुआ, उसके बाद स्नान वान कराने के बाद बीमार, कौन भगवान है बता दो जिन्होंने बीमारी की लीला की, भाई मैं बहुत बीमार हूँ, कोई नहीं है जिस बीमार पड़ते हैं, बीमार भी पड़ते हैं। उसके बाद उनका जब बाहर 12 साल या 14 साल में नव कलेवर होता है, तो नव कलेवर होने का मतलब कि पुराना विग्रह पुराना हो गया, शरीर पुराना हो गया, अब उस शरीर को त्यागते भी हैं, नया शरीर धारण भी करते हैं। और ये तो मतलब एक जो जीव है उसके जीवन काल में भी 3-4 बार तो होगा, वो देख सकता है ये चीज, ये परिवर्तन। तो ये एकमात्र भगवान है जो सजीव भगवान है, और ये हर वो चीज करते हैं जो हम और आप में होता है। हम में जो चीज परिवर्तन आ रहा है वो भगवान में भी परिवर्तन आ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो जगन्नाथ भगवान ये बड़े विशेष भगवान है, और इस तरह से और इनकी सारी लीलाएं भी बड़ी विशेष है जो कोई नहीं किया। हम और आप भी जो जीव है वो भी बाथरूम के अंदर कुंडी लगा के स्नान करते हैं, ये खुले हम पब्लिक में स्नान करते हैं। सही बात है। इनको पकड़ के उठा के लाया जाता है स्नान मंडप में, बोलते वीडियो रिकॉर्डिंग करो। यहाँ पे तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख देख रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया में ऑनलाइन जा रहा है कि कोई नहा रहा है, उनको नहलाया जा रहा है, वो पूरा ऑनलाइन सब लोग देख रहे हैं। और वो देख के जो देखता है वो भी शुद्ध होता है, चाहे आप सामने से देखो, चाहे आप ऑनलाइन वीडियो में देखो या ऑनलाइन देखो, सब शुद्ध हो रहा है। और क्या ना भगवान को नहलाया जा रहा है, तो वो हर वो चीज करते हैं, खिलाया जा रहा है, खा रहे हैं, वो भी दिन भर खा रहे हैं,
दिन भर अरे। जगन्नाथ के बाद जगत पसारे हाथ। हरी हरी उन्होंने इंद्रद्युम्न महाराज ने मांगा ही ये था कि कभी जगन्नाथ जी का हाथ उन्हें हाथ पोंछने की जरूरत नहीं पड़े या धोलने की जरूरत नहीं पड़े। वो हमेशा उनको कुछ ना कुछ देना है, कुछ ना कुछ उनको पाना है। तो इस प्रकार से भगवान है, इतने इतने और इतने विशाल हृदय के भगवान है कि भगवान ने हर किसी को एक्सेप्ट किया। जगन्नाथ जो नाम पड़ा है ना, एकदम अप्रोप्रिएट है। चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, एक बार अगर जगन्नाथ जी के शरण में गया तो जगन्नाथ जी ने उसको उतारा। हरी हरी कोई भी हरी हरी हम और आप ये सोच सकते हैं, जैसे मैं अभी प्रशांत प्रभु जी का एक कथा सुन रहा था। प्रभु जी क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन ने द्वितीय फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं कि अगर स्त्री पुरुष अगर सही नहीं हुए, विवाह सही नहीं हुआ, तो ऐसे में जो संतान होती है उसको वर्ण शंकर बोलते हैं। और ये वर्ण शंकर क्यों इतना खतरनाक है? क्योंकि वर्ण शंकर अपने कुल का घातक तो होता ही है, बाकी जो पूर्वज है, जो उसके पितृ है, उनको भी नीचे खींच लाता है और स्वयं ही नरक में जाता है। तो इतने भयंकर है। अब आप सोचो कि चलो एक सनातनी माता और सनातनी पिता भले ही ऊपर नीचे कुछ इधर उधर वर्ण में इधर उधर हो चुका है, उसकी संतान के साथ ऐसा चीज बोल रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक यवन माने मुसलमान, एक मुसलमान पिता और ब्राह्मण माता, इसके जो संतान है, ये तो पूरा पूरी वर्ण शंकर है। प्योर प्योर वर्ण शंकर, प्योर वर्ण शंकर। इससे बढ़िया उदाहरण मिल नहीं सकता वर्ण शंकर का। उसको भी सर। लेकिन ऐसा साल वेद थे, हाँ साल वेद जो थे वो ऐसे वर्ण शंकर वाले थे। कैसे वर्ण शंकर हो गए? उनके पिता का नाम था लाल बेग, तो लाल बेग के पुत्र हुए साल बेग। अब लाल बेग बड़ा ही उस समय के, जब 17वीं 16वीं शताब्दी में भारत पे मुगलों का और मुसलमानों का राज था, तो वो बड़े ही क्रूर आक्रांता राजा थे। तो एक बार उनको खबर मिली तो वो लूटने के लिए मकसद से आ रहे थे। बेसिकली उनको मकसद था लूट मार करना और मंदिर लूटना और ये करना, ये सब चीजें थी उनकी इच्छा। तो वो आ रहे थे, बीच में एक तालाब के जैसा मिला और उसमें एक ब्राह्मण की लड़की, उनका नाम था ललिता, वो स्नान कर रही थी। और लाल बेग को वो देख के बड़ी पसंद आई। पसंद आने के बाद वो वहां पे रुक गया और उसने उस ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया और ब्राह्मण कन्या का अपहरण करके अपना जहाँ पे तंबू लगाया था वहां पे लेके गया। अब विवाह किया नहीं किया ये पता नहीं है, उस जमाने में ऐसा ही होता था। तो उसने स्त्री का साथ में उसने शोषण भी किया, लेकिन शोषण के परिवार और उसको फिर त्याग के चला भी गया। लेकिन इस शोषण के फलस्वरूप कौन पैदा हो गए? साल बेग। अब साल बेग अपने लाल बेग पिता जैसा ही था, उसको भी जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाना और युद्ध करने में बड़ा तेज था लाल बेग, बहुत बहुत अच्छा वॉरियर बना वो। लेकिन होने से क्या होगा, एक बार उसके युद्ध में बहुत ज्यादा उसको क्षति पहुंची और उसके शरीर में बहुत ज्यादा, मतलब इसको बोलते हैं घाव बन गए और बड़ी, मतलब ऐसा कंडीशन था कि वो खुद से उसको चला नहीं जाता था। साथियों ने उठाकर उसको उसकी माँ के पास में छोड़ दिया और माँ के पास छोड़ के चले गए। वो लोग बोले कि ऐसे भी 2-3 दिन में मर ही जाएगा ये, अब क्या इसको ये करना। और उससे पीड़ा सहन नहीं हो रहा था, बहुत पीड़ा में था वो और बड़ी सारी उसने दवाई भी की, बहुत कुछ किया उसने, लेकिन इसके फलस्वरूप भी कुछ फायदा नहीं हुआ। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सब कर डाला, यूनानी सब कर डाला, लेकिन उसका जो दर्द था, उसके जो ना घाव भरते थे ना उसका कोई दर्द कम होता था। तो अंततः उसने अपनी माँ से बोला कि मुझे बताइए कि इसका क्या उपाय है, क्या करूं मैं इसका, या तो मेरा प्राण निकल जाए। माँ बोली ऐसा मत बोलो पुत्र, तुम तो मेरे सामने हो, कोई भी माँ ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती है ना कि पुत्र बोल रहा है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो फिर वो बोल रहे हैं कि ठीक है, तो अब आप कोई उपाय बताओ। तो उसकी माता ने बोला कि उपाय तो एक है पर तुम कर नहीं पाओगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ बताओ तो सही, मैं करूंगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसे जगन्नाथ भगवान है और जगन्नाथ भगवान की अगर तुम प्रार्थना करोगे तो 12वें दिन में, लगातार प्रार्थना करनी होगी, 12वें दिन में तुम्हारा ये घाव ठीक हो जाएगा। तो जब उसने बोला कि वैसे तो मैं मुसलमान हूँ और मेरे धर्म में ये अलाउड नहीं है ऐसे भगवान, किसी दूसरे भगवान का नाम लेना। तो उन्होंने बोला देख लो, यही एकमात्र तरीका है। और उस कंडीशन में जब वो बहुत अधिक पीड़ा में था तो धीरे 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 ललिता देवी ने उसको शालवेग को उसका परिचय बताया कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। उन्होंने बताया मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और तुम जो हो, तुम्हारे पिता जो है वो यवन है।
तो इस प्रकार से उन्होंने और धीरे धीरे उनको जगन्नाथ के उन्होंने बोला कि मैंने तो कभी जगन्नाथ को देखा ही नहीं है, कैसे मैं स्मरण करूं जिसको देखा ही नहीं, खाली नाम ही पता है और तो कुछ पता नहीं है। लेकिन ये तो देखी थी क्योंकि ये ब्राह्मण थी, परिवार से थी, तो इन्होंने जगन्नाथ के बारे में उनको बताया, जगन्नाथ का स्वरूप, रूप, गुण, लीलाएं कैसे आदान प्रदान करते, सब कुछ बताया। धीरे धीरे ना शाल बेग को मतलब उसके मन में प्रेम जागा, और प्रेम जागने से उसने जगन्नाथ 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 करता रहा, और लेकिन दर्द कम नहीं होता है। 8 दिन बीत गए जगन्नाथ करते करते, कुछ नहीं हुआ। 10 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। 11 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। तो आखिरकार उसने बोला कि माँ, अगर कल तक में ये दर्द नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगा, मैं नहीं बच सकता। तो माँ ने बोला मैंने तुमको 12 दिन की बात बोली थी, अभी तो 11 ही हुए हैं। उस रात में शाल बेग को भगवान स्वप्न में आते हैं और उसको बोलते हैं कि ये ले, लगा ले इसको, ठीक हो ऐसा बोल के भगवान चले गए। और शाल बेग सोच रहा है कि उसको सुबह सुबह ये करके आंख खुली, सोचा कि कुछ तो है ही नहीं, कि यार लगाऊं, लगाने का कुछ हो तो लगाऊं। लेकिन जब तक मैं सुबह हुआ और वो पूरी तरह से चेतन अवस्था में आया और आंखें खोली, शाल बेग क्या दिखता है, पूरे शरीर पे कहीं कोई घाव नहीं, हरी हरी, सारे घाव एक रात में समाप्त। हरी हरी। तो इसके फलस्वरूप शाल बेग जो था वो भगवान का बड़ा ही, बहुत ही जिसको बोलते हैं मतलब समर्पित भक्त बना भगवान की श्रद्धा में। और शाल बेग ने बड़े सारे पद लिखे भगवान की स्तुति में, लेकिन शाल बेग का भी वही प्रॉब्लम था, उसको अंदर जाने नहीं देते थे। तो शाल बेग जैसा कैसा वर्ण शंकर को भी जगन्नाथ जी आके बोलते हैं तुमको भी मैंने मुक्त किया। इसीलिए जगन्नाथ भगवान किसी सनातन धर्म के भगवान नहीं है, ये पूरे जगत के नाथ है। चाहे आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, इस देश के हो, पराये देश के हो, कहीं के भी हो, भले जगन्नाथ मंदिर के बाहर में ये चीज लिखा हुआ है ओनली फॉर ऑर्थोडॉक्स हिंदूज, और उसमें सिर्फ हिंदुओं को ही, जो सनातनी होते हैं उनको घुसने दिया जाता है, पर उसकी एक अलग लीला है और उसकी एक अलग कारण है। तो लेकिन बाकी जगन्नाथ जी की कृपा जो है वो लेकिन सबके ऊपर बराबर है। तुम पंडा लोग घुसने नहीं देते हो तो जगन्नाथ जी बाकी लोगों पे कृपा करने के लिए रथ में चढ़ के बाहर आते हैं। अच्छा, कोई दूसरा भगवान बता दो, भगवान राम ले लो, कृष्ण ले लो, कोई ले लो, जो इस तरह से इतना बड़ा झांकी झांकी लेके ढोल नगाड़ा बजा के बाहर निकलते हैं, भाई मैं इधर से उधर जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। किसी भी मंदिर में कोई विग्रह है तो वो विग्रह मंदिर का ही होता है, मंदिर से बाहर नहीं जाता है। सही बात। ये तो अपने मंदिर तो छोड़ो, मंदिर से बाहर निकाल के अपना रथ खुद चलाते हैं जगन्नाथ। आपके और हमें लगता है कि हम खींच रहे तो चल रहा है ना, खींचने से नहीं चलता है, वो चाहते हैं चले तो चले, कोई बोलेंगे ना नहीं चलना है तो नहीं चलेंगे, कितनी भी कोशिश कर लो नहीं चलेंगे। इसी शाल बेग के लिए भगवान ने रथ रोका था जब शाल बेग वृंदावन चला गया, क्योंकि यहाँ पे उसको अंदर जाने नहीं देते थे, वो जगन्नाथ जगन्नाथ करते वृंदावन चला गया। लेकिन उसको खबर मिली कि अब रथ यात्रा आने वाली है तो मैं जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकता हूँ, जगन्नाथ रथ पे होंगे विराजमान। तो चला कहाँ से, वृंदावन से। जा कहाँ रहा है, जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र, मतलब कहाँ से कहाँ, नॉर्थ से एकदम नीचे साउथ के साइड में। और इतना दूर जाएगा कैसे, या तो पैदल जाएगा या फिर घोड़ा होता है, घोड़ा गाड़ी हो, बैल गाड़ी हो, उसी पे चढ़ेगा ना, उसकी स्पीड हम सबको पता है। और उसमें पता चला कि ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, और जब तक उनको ये पूरा ख्याल आया तब तक जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का दिन आ गया। जगन्नाथ जी चल पड़े, जगन्नाथ जी के रथ चल पड़ा, जगन्नाथ जी के श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर के लिए रथ निकल पड़ा। और ये बोले कि नहीं, अब मन में आया है तो मैं तो जाऊंगा जरूर। और ये भी अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ते पिटते जो साधन मिला ये पकड़ के आ रहे हैं। फिर भी कितना किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर से ऊपर है डिस्टेंस, वो उतना ट्रैवल करते करते पहुंचे। और तब तक में भगवान वहां से गुंडीचा मंदिर से वापसी वाली यात्रा शुरू हो गई। और वापसी वाली यात्रा बीच में अब तो नहीं है, वहां पे एक बलगंडी, एक नदी बहती, उस बलगंडी नदी के पास आके भगवान का रथ रुक गया। भगवान एक कदम नहीं हिले। कब तक नहीं हिले, जब तक शाल बेग नहीं। हरी हरी जय जगन्नाथ। शाल बेग के आने के बाद ही रथ फिर से चला। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भगवान डायरेक्टली रेसिप्रोकेट करते हैं। और ऐसी बड़ी सारी कथाएं हैं इसमें, जैसे कि अभी प्रभु जी बोल रहे थे कि जो वहां पे यहाँ पे हमारे प्रभु जी को जो भगवान पहले मिले हैं वो है पतित पावन। तो पतित पावन जगन्नाथ जो है वो जगन्नाथपुरी मंदिर में जैसे ही हम सिंह द्वार से प्रवेश करेंगे तुरंत है,
मतलब आपको अंदर नहीं जाना है। बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा ये दर्शन हो गया ना, अभी अंदर भी चलते हैं। अरे नहीं, ये वही जगन्नाथ है। हाँ वही। अगर आप अंदर जाओ न जाओ, अगर आपने बाहर से भी पतित पावन का दर्शन कर लिया तो इफेक्ट इक्वल है। अरे अरे अंदर जाके रत्न सिंहासन पे भगवान जो विराजमान है वो और ये, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो इसके पीछे भी कथा आती है कि ये यहाँ पे कहाँ से आ गए। कौन सा भगवान है जो डोर कीपर के माफिक एकदम सामने खड़े रहते हैं? कोई भगवान है जो डोर कीपर के जैसे बाहर खड़े रहते हैं? तो ये तो एकदम डोर कीपर के जैसे बाहर खड़े रहते हैं कि आओ मेरा यहीं से दर्शन कर लो। अरे अरे। तो इसमें भी बड़ी सुंदर कथा आती है। रामचंद्र देव राजा थे, खुर्दा साइड एक जगह है, वहां पे थोड़ा सा दूर है पुरी से। तो वहां पे राजा थे, उनके अंडर में ही ये सब आता था। टाकी खान नाम का एक 1732 में एक व्यक्ति था, तो बड़ा ही क्रूर मुसलमान राजा था। और राजा तो नहीं था, सूबेदार था वो, लेकिन वो उसका भी यही एक काम था कि लूट मार करना, मंदिर तोड़ना, जितने भक्त हैं उनको तंग करना, ये सब उनके फेवरेट पास टाइम था। मतलब उसको करना क्या है, पकड़ के कुछ लोगों को पीट दिया, कुछ को मार दिया, ये सब लूटपाट कर लिया, कोई मंदिर तोड़ दिया, बस ये उसका काम था, मेजर काम। तो उसने खबर मिली कि जगन्नाथ जी का बड़ा ये मंदिर है, होता है कि चलते हैं यहाँ पे, इसको या तो तोड़ फोड़ करेंगे या यहाँ पे लोगों को कान पकड़ पकड़ के इससे कर वसूल करेंगे। जब मंदिर में घुसोगे ना, कर दो, नहीं तो नहीं घुसने देंगे। तो ये सब प्लान उसने खूब बनाए। तब तक में क्या हुआ कि रामचंद्र जो देव थे इनको पता चल गया। अभी रामचंद्र देव के साथ में ताकी खान का थोड़ा सा युद्ध भी हुआ, लेकिन रामचंद्र देव परास्त हो गए। वो परास्त हो गए। पर रामचंद्र देव जो थे वो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो परास्त तो हो गए। तो फिर उसने क्या कहा कि टाकी खान की एक बहन थी, रजिया ना क्या नाम था, रजिया नाम की एक बहन थी। तो वो बहन जो थी उसको, लेकिन जो रामचंद्र देव थे इनको पसंद आए। तो उसने बोला भाई इसको मारना नहीं। तो उन्होंने बोला कि तुम शादी कर लो मेरी बहन से, तो मैं जगन्नाथ जी पे मंदिर पे आक्रमण नहीं करूंगा। तो उस जमाने में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी मुसलमान का पानी का छींटा भी लग गया तो उसको उसके जात धर्म से निकाल देते थे कि अब तुम ब्राह्मण नहीं रहे। क्यों? क्योंकि किसी मुसलमान ने तुमको टच कर दिया। टच तो दूर की बात है, अगर जब पानी झटका ऐसे हाथ से और पानी टच हुआ तुमको तो उसको भी निकाल देते थे। तो इतना बड़ा ये था वहां पे, बड़ा ही कट्टर समाज हुआ करता था। तो उसने राजा ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो फिर मुसलमान बन जाऊंगा। तो बोला तुम सोच लो, या तो तुम मेरी बहन से शादी करो, नहीं तो मैं आक्रमण करता हूँ। अभी तुम तो वैसे भी हार चुके हो, अब मैं आक्रमण करूंगा तुम्हारा सीधा जगन्नाथ मंदिर में। अब ये बेचारे क्या करे, बहुत देर सोचा। फिर रात के समय में उसकी जो बहन थी रजिया वो आई। तो उसने बोला कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए अगर आपको जगन्नाथ जी का मंदिर की रक्षा करेंगे। मेरा भाई रुकेगा नहीं, वो तो जाएगा, आक्रमण करेगा। तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं पहली बात है मैं तुमको स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे में अलाउड नहीं है तुमको स्पर्श करना। तो वो भी बड़ी अच्छी थी। उसने बोला कि आप मुझे कभी स्पर्श मत करना, सिर्फ दिखाने के लिए आप विवाह कर लो ताकि मेरा भाई जो है वो रुक जाएगा, आपके जो भगवान है उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। तो अब ये तो भक्त थे, इन्होंने बोला कि ठीक है, अब जगन्नाथ जी को बचाना है, मंदिर बचाना है, तो मैं ठीक है। इन्होंने हाँ बोल दिया। तो इनका नाम पड़ा हाफिज कादिर खान। नाम भी चेंज हो गया, बन गए मुसलमान। खबर जो थी वो आग के जैसी पूरी उड़ीसा उत्कल प्रदेश में फैल गई। राजा ने, और पहली कैसे नाम हमेशा गलत फैलता है। इन्होंने किस भाव से किया कि जगन्नाथ जी को बचाना है, मंदिर की रक्षा करनी है। उनका ये चला कि इन्होंने अपनी प्राण बचाने के लिए एक मुसलमान लड़की से शादी कर ली। तो ये कहानी बन गई। अब तो सारे जितने लोग थे, पंडा पुंडा सब लोग, सभी ने बोल दिया ये बैन है, इनका तो इधर आना मना है। पहले तो ये रोज जाते थे मंदिर के अंदर, प्रवेश करते थे, दर्शन करते थे। अब ये हो गया कि उनका बैन है, आना ही बैन कर दिया। तो अब राजा करे तो क्या करे, मतलब ये हाफिज कादिर खान, इनका प्रेम तो खत्म हुआ नहीं जगन्नाथ जी के लिए। तो क्या करते थे, रात में जब सब सो जाते थे ना, पूरी में भी जब सारे लोग सो जाते थे तो घोड़े पे लेके रात 2-2:30 बजे आते थे
और तब से लेके लगातार वहां पे सिर पटकते थे, रोते थे, बोलते थे जगन्नाथ कुछ तो ऐसा चमत्कार कर दो कि मैं फिर से वापस सनातनी बन जाऊं, मुझे एक्सेप्ट हो जाए, मेरे को आपका दर्शन नहीं मिल पाता, मेरे को दर्शन करना होता है आपका, बिना आपके दर्शन के मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, ऐसे भाव व्यक्त करते थे। लेकिन अब क्या करें, रोते पिटते थे। जैसे देखते थे अब सुबह होने वाला है, जगन्नाथपुरी में 5:30 बजे मंगल आरती होती है, तो वो 5:30 बजने के पहले ही जैसे ही सूर्योदय होने लगा, घोड़ा उठाया निकल गया, क्योंकि वहां पे अगर किसी ने देख लिया उनको तो फिर एक और राम कहानी शुरू हो जाएगी, कैसे ये आया, पुरी के अंदर प्रवेश कैसे किया इसने। तो इस प्रकार से वो रोज ऐसे आते थे जाते थे, पर जगन्नाथ जी से कुछ होता नहीं था वहां पे, ना उनको कुछ मिलता था, खाली रोते पीटते थे और सिर पटक के आ जाते थे। फिर आखिरकार जगन्नाथ जी का दिल अब नहीं माना, उन्होंने बोला मेरा भक्त रोज इतनी दूर आता है और आके यहाँ पे ये करता है। तो उन्होंने एक बार राजा को बोला कि आप चिंता मत करो, आप मेरे पास में सुबह 4:30 बजे आ जाओ, 4:30 बजे अगर आप आ जाओगे तो मैं आपको दर्शन दूंगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं 4:30 बजे आऊंगा। तो उस प्रकार से हाफिज कादिर खान जो थे राजा रामचंद्र देव, वो पहुंच गए सुबह 4:30 बजे, वहां पे वेट करते रह गए और सचमुच भगवान आए। भगवान अपनी रत्न वेदी छोड़ के पूरे सारे भगवान के जितने भी भोग मंडप, ये जो दूसरे वाले स्थान है, भगवान की रसोई, फिर वो 22 पासा सीढ़ी, सब नीचे आके भगवान सीधा उनको दर्शन दिया उन्होंने। अब दर्शन दिया, उसके बाद ही जैसे ही दर्शन हुआ, भगवान का आलिंगन किए, उसके बाद ही भगवान बोले अब तुम जाओ 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 तुम जाओ, क्योंकि अब मुझे वापस जाना है, रत्न वेदी पे बैठना है। तो इस प्रकार से भगवान दिन होते होते रत्नवेदी पे चले गए। लेकिन जब पंडा लोग आके दरवाजा खोला, देखा भगवान के रत्नवेदी से दरवाजे तक वो पुष्प जो उन्होंने रात में भगवान को सुलाया था, वो सब बिखरे पड़े हुए हैं। और जब वहां पे पहुंचे तो देखा कि भगवान का विग्रह जो है ना, वो भी नीचे से मतलब उसकी जो लकड़ी है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, कपड़े फट रहे हैं, नीचे वाले सारे कपड़े फट जा रहे हैं। तो बोले कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन कर रहा है ये सब। तो ये सब की जब इन्वेस्टिगेशन की बात हो गई, राजा तक बात भी गई कि भाई ऐसा ऐसा ये है, क्या करे इसका, कैसे ये करे। फिर जो मुख्य पुजारी थे उनको भगवान ने स्वप्न में बताया कि तुम लोगों ने मेरे भक्त को आने नहीं दिया, वो रोज आता है, मैं उसको दर्शन देने जाता हूँ वहां पे। तो बोला कि अभिनव वर्ग पर भगवान भक्त जितने पंडा लोग हैं वो भी तो भगवान के अपने निज परिकर है। तो भगवान बोले भगवान हम लोग तो घुसने नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए हम तो घुसने नहीं देंगे। भगवान बोले ठीक है मत घुसने दो, तुम मेरा एक विग्रह वहां पे गेट पे बनाओ, ताकि वो आए तो मेरा दर्शन करे, और उसके जैसे जितने लोग हैं जिसको कि तुम लोग घुसने नहीं देते हो, वो सब आएंगे तो वहां पे मेरा दर्शन करेंगे। तब से वो पतित पावन जगन्नाथ बने। तो जगन्नाथ जी तब से वहां पे आ गए, और ये राजा रामचंद्र देव की कृपा से हमें पतित पावन जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि ये जो पंडा लोग होते हैं जगन्नाथ जी के, तो ये लोग तो फिर बड़ा मतलब अपना ये चलाते हैं। तो ये चलाते तो हैं, लेकिन ये कौन है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इन्होंने अपने खानदान लाइफ आफ्टर लाइफ इन्होंने जगन्नाथ जी की सेवा में दिया है। जो व्यक्ति, जो पंडा आज जगन्नाथ जी के वहां पे जो गंगा यमुना 2 कुएं हैं, उन कुओं से नीचे से जो पानी उठा के ला रहा है, उससे पूछो कि भाई तुम्हारे पिताजी क्या करते थे, बोलते पानी लाते थे। उसके पिताजी से पूछे तो आज वृद्ध हो गए कि आपके पिताजी क्या करते थे, पानी लाते थे। मतलब इन्होंने अपनी पूरी जनरेशन आफ्टर जनरेशन जगन्नाथ जी की सेवा की है। ये लोग बड़े प्रिय है जगन्नाथ जी के। तो अब क्या हुआ कि इसकी भी एक प्रशांत प्रभु जी बड़ी सुंदर कथा बताते हैं कि हमारे जो श्री संप्रदाय के आचार्य हुए रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य एक बार अपने 300 शिष्यों के साथ जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथपुरी में गए, दर्शन वर्शन किया, प्रोसेसेस देखा। तो उन्होंने बोला कि क्या कर रहा है क्या ये पंडा लोग। तो बोले कि ऐसी भगवान की सेवा ऐसी होती है। तो ये कोई सेवा का तरीका है, ऐसे सेवा करते हैं क्या। दारू ब्रह्म है, भगवान स्वयं प्रकट हुए है कलयुग में, उनकी सेवा इस तरह से ऐसे कोई करता है। तो उन्होंने बोला प्रॉब्लम क्या है। तो ये पान खा के आके सेवा कर रहा है। जगन्नाथपुर में आप जाओ ना, पांडा लोग पान खाते हैं। तो पान खा क्या है, बोलते आधे तो ऊपर से नीचे तक नंगे हैं, फिर यहाँ पे अपनी एक वो गमछा बांध रखा है और उसमें सेवा कर रहे हैं, जय जगन्नाथ बोल के सेवा कर रहे हैं। तो ये क्या तरीका हुआ।
मतलब ब्रह्मांड नायक के पास यहाँ पे लोग सिंपल कहीं पे जाता आता है तो भी एक अच्छा कॉस्ट्यूम पहनता है, सब ये करता है। मतलब इसको दिखाने के लिए क्या है, सोने का हार पहन लेगा, अंगूठी पहन लेगा और ऊपर से नीचे तक में और कुछ नहीं है, सिर्फ नीचे में खाली एक गमछा पहन के काम कर रहा है, सेवा कर रहा है। बोलते ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई प्रोसेस नहीं है जगन्नाथ की सेवा। भगवान दारू ब्रह्म है, उनकी सेवा का पूरे प्रोसेस में सेवा होनी चाहिए। तो ये बात खबर किसके पास गई, पुरी के राजा के पास चली गई कि ऐसे ऐसे वो आए हैं। तो उन्होंने बात की उनसे, उन्होंने बोला कि हाँ बताइए रामानुजाचार्य जी आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने बोला देखिए सेवा तो आपके पंडा लोग ही करेंगे, तो एक काम करते हैं, एक जूम मीटिंग करते हैं, सबको लेकर बुलाइए। तो सबको बुलाया जाए, कल बुलाते हैं इन सबको, और मैं जैसे बोलूंगा वैसे भगवान की सेवा करनी होगी, वैसे सारे सारे नियम पालन करने होंगे। जो सेवा करेगा वो शुद्ध होके आएगा, वो क्या पहनेगा, क्या करेगा, कैसे भगवान को ऑफर करेगा, कैसे कौन सुलाएगा, क्या करेगा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो उन्होंने बोला कि राजा ने सारे पंडा लोगों का बुलाया, बोला कि भाई देखो ऐसे रामानुजाचार्य जी सिखाएंगे, तुम लोगों को जैसे वो बोलेंगे वैसे करना है। पंडा लोग तो हम क्यों करेंगे, हमारे दादा परदादा सब जैसे करते थे हम भी वैसे ही करेंगे, और हमारी सेवा भगवान स्वीकार करते हैं, ऐसा मना थोड़ा करते हैं कि नहीं दूंगा मैं, होगा ऑफर कौन करता है, पंडा ही तो करता है। तो बोलता है कि भगवान जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, बोलते नहीं ऐसे करना नहीं चाहिए, अपराध है ये वो, जो जो चीजें रामानुजाचार्य जी ने बताया था इन्होंने भी बता दिया। पंडा लोग तो हम नहीं मानते हैं। तो राजा बोले कैसे नहीं मानोगे, राजा मैं हूं कि तुम हो, मैं जो बोलूंगा, मंदिर किसका, मेरा है ना, मैं जो बोलूंगा वो करना होगा। सारे पंडा लोग फिर उदास हो गए कि अच्छा चलो अब तो कोई उपाय नहीं है, राजा बिदक के बैठे हुए हैं, रामानुजाचार्य सर के ऊपर बैठे हुए हैं, तब क्या उपाय है, क्या करें। तो सब अगले दिन बोला, राजा ने बोला सब लोग यहाँ पे सिंह द्वार के सामने सब एकत्रित होंगे, और यहाँ पे समय निर्धारित किया गया, मैं स्वयं आऊंगा और रामानुजाचार्य जी भी आएंगे, यहाँ पे आके वो प्रोसेस बताएंगे कि भगवान की सेवा कैसे होनी चाहिए। तो सब लोग अब क्या करें, कोई उपाय नहीं है, तो चलो ठीक है करो। तो सब लोग आए, पंडा लोग भी आ गए, और राजा अपनी पालकी में डुक 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 करते करते आ गए, राजा भी आ गए, पंडा लोग भी आ गए। रामानुजाचार्य जी कहाँ है जिनको ये चीज करना था, बोलना था, वो कहाँ है। तो राजा बोलते हैं कि थोड़ा और वेट करते हैं, आएंगे, आचार्य है वो, एक संप्रदाय के आचार्य है, हो सकता है थोड़ा लेट हो गए हो लेकिन आ जाएंगे। तो आते 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 पूरा दिन ही लगभग समाप्त होने को आया। पंडा लोग बोल रहे अब कब आएंगे तो देखो, तो कुछ पंडा लोग तो कर ही रहे होंगे सेवा, जो उनकी जो कम्युनिटी के लीडर वीडर थे वो लोग सब बैठ गए। पंडा भी एक आध पंडा थोड़े, हजारों पंडा है, तो उसमें से जो जिस जिस सेवा का जो मेन लीडर होगा वो आके बैठा होगा, ना करते करते लोग भी 200-300 होंगे, बाकी लोग सेवा में लगे होंगे ना। तो बोलते अब कौन आएगा, अब तो कोई आया नहीं अब तक। तो राजा ने बोला कि अब राजा भी इधर उधर देख रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रामानुजाचार्य जी आए नहीं। तो उन्होंने अपने जो उनके परिकर थे उनको भेजा, जाओ ढूंढ के लाओ कहाँ है रामानुजाचार्य जी, पता करो। जहाँ रामानुजाचार्य जी ठहरे थे वहां गए, एक दौड़ता दौड़ता के बोला वहां तो कोई नहीं है, उधर कोई नहीं है, ऐसे कैसे रातों रात कोई नहीं, कहाँ है। बोलते कि देखो उसके साथ में सिर्फ वो नहीं 300 शिष्य भी आए थे, उसमें से तो कोई होगा, उससे पूछो कहाँ है रामानुज, हो सकता है इधर उधर कहीं निकल गए होंगे। बोलते कि पूछू किससे, एक धोती कुर्ता तक नहीं है, पूछे किससे। तो फिर राजा ने बोला नहीं ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। अब राजा को भी डर लगा कि हो सकता है उनके साथ कुछ घटना घट गई हो, क्या हो गई, कहाँ चले गए। तो उन्होंने सारे लोगों को, सैनिकों को बोला पता लगाओ रामानुजाचार्य जी कहाँ है। तो बोल के राजा तो चले गए, फिर पता लगाना शुरू हुआ कहाँ, जगन्नाथपुरी। वहां से लोग ढूंढते 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 तमिलनाडु में जाके अपने रामानुजाचार्य जी मिले। तो फिर उससे लोगों ने पूछा कि ऐसे राजा ने आपको बोला है कि आप यहाँ कैसे आ गए, आपकी तो मीटिंग थी, आप तो करने वाले थे, हमें समझाना वाले थे कैसे भगवान की सेवा अर्चना होनी है, तो आप यहाँ पे कैसे आ गए, आपने मीटिंग क्यों नहीं अटेंड की। तो उन्होंने बोला अरे भाई मैं तो मीटिंग करने ही वाला था, सुबह जब आंख खुली तो मैंने आंख खोल के देखता हूँ क्या कि मैं तो यहाँ पे तमिलनाडु में हूँ। मैं अकेला तमिलनाडु में नहीं हूँ, मेरे साथ 300 मेरे शिष्य भी तमिलनाडु के पास। वहाँ पे उसके प्रशांत प्रभु जी बड़ा सुंदर बताते हैं, कुर्म क्षेत्र बोल के एक स्थान है, मतलब तमिलनाडु और आंध्रा के पहले है, थोड़ा सा बीच में पड़ता है वो। तो कुर्म क्षेत्र में वो वहां पे जाके मिले।
कि अपने रामानुजाचार्य और उनके 300 शिष्य वहां पे, तो उन्होंने बोला, मतलब इससे प्रमाण हुआ कि जगन्नाथ जी को भी पसंद नहीं है कि कोई उनके और उनके पंडा के बीच में आए। सही बात। बिल्कुल पसंद नहीं। पंडा लोग जो सेवा कर रहे हैं वो पंडा लोग ही सेवा कर सकते हैं, इसीलिए वो पान भी खा सकते हैं। पान खाने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पान का भी एक बड़ा कथा है। जो पान है, कैसे जगन्नाथ जी पहले को पान का भोग नहीं लगता था। तो जगन्नाथ जी एक बार क्या हुआ कि प्रसाद तो उनको, मतलब ऑफरिंग तो चलता ही रहता है। तो ऑफरिंग चलते चलते जगन्नाथ जी क्या कर रहे हैं कि अचानक से बोलते हैं कि एक व्यक्ति था जो कि पान बेचता था, ठीक है। हाँ, पान मतलब वो पान बनाता था, बेचता था, जगन्नाथ मंदिर के बाहर बेचता था, मंदिर में नहीं जाता था। हाँ, तो उसमें उसका नाम था प्रभुदास। प्रभुदास पान बनाता था। तो प्रभुदास के पास में 2 यंग लड़के आते हैं रात में, सारे जब ऑफर हो गया, एक डाला एक गोरा और आके बोलते पान किलो। तो अब रघुदास ने बोला कि अच्छा ठीक है, बड़े सुंदर है, उनके चेहरे से एक अलग आभा निकल रही है, बड़े प्रेम से बोलते थे कि पान खिलाओ। तो रघुदास उनके मतलब देख उनके तरफ रहा है, इधर पान बना रहा है, लो करके दोनों को पान खिला दिया। दोनों ने पान खाया और चल पड़े। तो रघुदास को, वो रघुदास ना उनको देखता ही रह जाता था कि वो आते हैं चले जाते हैं। तो बलराम दास बोल के एक वरिष्ठ पंडा थे वहां पे पुरी के मंदिर में। तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक बात बताओ कि रघुदास तुम्हारे पास में, उन्होंने भी देखा था कि 2 यंग लड़के मंदिर से निकलते हैं, जाते हैं और फिर मंदिर के सिंह द्वार से अंदर जाने के बाद गायब हो जाते हैं, कहीं कोई दिखता नहीं है। तो उनको समझ में आ रहा था कि ये तो लग रहा है जगन्नाथ जी ही हैं। तो अब पर प्रमाण कैसे करें, पता कैसे करें कि ये जगन्नाथ जी, ये कौन है? ये बहुत कोई हो सकता है वहां पे, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में देवी देवता भूत पिशाच सब आते हैं। अब कैसे पता करें कि ये जगन्नाथ है कि नहीं है? तो उन्होंने बोला रघुदास को, रघु तुम ये पान खिलाते हो, रात में तुम्हारे पास 2 लड़के आते हैं? रघु हाँ 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 बिल्कुल आते हैं, बड़ा सुंदर आते हैं और आगे बड़े प्यार से बोलते हैं पान के लिए। तो बोलते कि पान तो देते हो, कभी पैसे लिए? तो रघुदास बोलते हैं नहीं, पैसा तो याद ही नहीं रहता। इतने प्यार से इतने मोहित हो जाता हूँ मैं, मुझे याद ही नहीं रहता कि पान के पैसे भी लेने हैं। और मैं पान बना के देता हूँ और बड़े प्यार से वो लोग खाते हैं जाते हैं। तो मतलब उन्होंने कभी नहीं दिया तुमको? बोलते ना, उन्होंने भी कभी नहीं दिया। तो बोला बहुत अच्छा, एक काम करना, आज रात जब आएंगे तो पान तो देना, लेकिन उसके बाद पैसे मांग लेना। तो रघुदास बोलता है कि अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि ना, बलराम दास बोले नहीं, अच्छा लगे ना लगे तुमको तो पैसे लेने हो। तो बोलते कि अगर नहीं दे पाए तो बोलते कि एक काम करना, अगर वो नहीं दे पाए ना तो उनके कपड़े के ऊपर के जो उतरन है ना, ये इस तरह चादर डाल के आते थे, ये चादर रख लेना, तो ये रख के जाओ। और उनकी जगन्नाथ जी का जो चादर है वो भी ऐसा नॉर्मल चादर थोड़े, उसमें सोने के धागे से काम किया हुआ चादर है। तो बोलता है कि वो रख लेना, एज गिरवी रख लेना, कि बोलना कल आओगे तो पैसे ले आना, ये चादर ले जाना। तो रघुदास बोला हाँ ये ठीक है। तो अगले दिन फिर रात हुई, फिर 2 बालक आ गए, आके बोलते हैं पान खिला दो। तो ये रघुदास तो फिर कुछ नहीं बोल पाया, पान तो बना दिया, लेकिन बात याद आ गई। फिर उसने बोला कि अच्छा आप मुझे पैसे भी दे के जाया करो। तो उन्होंने बोला कि पैसे, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो बोलते कि पैसे नहीं है तो बिना पैसे का तुम ऐसे कैसे पान खा के जाते हो? तो बोलते कि तुमने कभी मांगा नहीं, हमने कभी दिया नहीं। तो मांगना भी तो चाहिए तुम्हें पैसे। तो उसने बोला नहीं, तुम्हारे बहुत पान के पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो तुमको पान के पैसे देने होंगे। तो उन्होंने बोला देखो भाई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने बोला कि एक काम करो, ये जो उतरन पहने हुए ना ये दे दो हमें। तो उन्होंने बोला अच्छा इससे हो जाएगा? तो हाँ ये रख लेता हूँ, कल आना तो पैसे लेके आना, ये ले जाना। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई ले लो। ये उन्होंने रख दिया उसको। रखने के बाद दोनों फिर गए और गायब हो गए। फिर जैसे ही सिंह द्वार से अंदर चले गए, फिर किसी को पता नहीं है। अगले दिन सुबह में जब मंदिर का द्वार खुला तो भगवान को जो का वस्त्र पहनाए जाते थे, जो इसलिए ये कपड़े डाले जाते थे, उसमें से यही 2 कपड़े गायब, ना जगन्नाथ जी का है ना बलराम जी का है। अब राजा बोला कि ये तो तुम लोगों का प्रॉब्लम है, जरूर तुम में से पंडा लोगों ने कोई चोरी किया, तो कुछ तो है, ये कौन घुसा अंदर, गायब कैसे हो सकता है? पता करो, भगवान का वस्त्र है, कैसे गायब हो सकता है?
तो वो बोले कि तब इतने में बलराम दास आए, बोले कि नहीं, राजा किसी पंडा ने चोरी नहीं की है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या कहानी है। ये स्वयं जाते हैं और खुद जाके देख के आए। स्वयं जाते हैं, किसके पास जाते हैं? तो बोलते हैं कि यहाँ पे रघुदास है। राजा बोले रघुदास ये कौन है? तो बोलते हैं कि ये पान बनाता है। तो पान बनाने के पास जाते हैं, जो पान बनाता है। तो बोलते हैं कि वहां पे जाके देखा, रघु बताना वो कपड़े है तुम्हारे पास? बोलते हाँ कल रात आए थे 2 बालक, ये देखो कपड़े दे के गए हैं। तो फिर राजा ने बोला इसका मतलब है जगन्नाथ जी पान खाना चाहते हैं, अभी तो जाते हैं। तो ऐसा सुन के जब राजा ने ऑर्डर दिया, रघु अब से रोज तुम पान, भगवान को नहीं आना पड़े, तुम पान बनाओगे, पान का भोग लगेगा भगवान को पान का भोग लगेगा। और सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे बाद की सारी जनरेशन जो है वो पान बना के ऑफर करेगी। और आज भी कहा जाता है कि रघुदास के ही घर से पान आता है भगवान। ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वहाँ पे तो एक सेवा शुरू हुई तो वो जन्म आफ्टर जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। तो ऐसा ही एक और छोटी सी कथा करूंगा, 11 बज गए हैं रात के। तो वो भी बड़ा अच्छी कथा है कि कैप्टन थे, वो फ्रेंच कैप्टन थे, फ्रांसीसी कैप्टन थे, क्रिश्चियन कैप्टन थे। तो जहाज लेके बे ऑफ बंगाल से, मतलब बंगाल की खाड़ी से वो पौंडीचेरी जा रहे थे, नीचे पौंडीचेरी तक जा रहे थे। तो इसके बीच में, और उनके पूरे जहाज में बाकी तो अंग्रेज वो लोग थे, लेकिन एक जो था वर्कर जो वहां पे था वो जगन्नाथ पुरी का था और वो जगन्नाथ जी का भक्त था। तो वो बैठा हुआ था और वो बाकी जो समुद्र में जहाज चल रहा था। तो जैसा होता है कि कैप्टन लोग ना बोलते हैं अपने आदमियों को कि जाओ जाके दूरबीन से देखो और कितनी दूर है, कितना रास्ता बचा, कि आगे का रास्ता साफ है कि नहीं, कहीं दूर से कोई आंधी तूफान दिख रहा है या कुछ संकट दिख रहा है तो बताओ। तो इसने जब इसका जो कर्मचारी था उसने जब दूरबीन से देखा तो क्या देखता है कि एक विशाल काय मछली आ रही है। मतलब छोटी मोटी कोई मछली नहीं है, मतलब इस बड़े बड़े जहाज जो है वो उसके एक दांत के बराबर है। उसका नाम बताया गया है शास्त्रों में भी और उसमें भी बताया गया, इसको बोलते हैं तिमिंगल मछली। तो ये वेल का सुपर वेल है। तो ऐसी एक भयंकर मछली जो थी वो बड़ी तेजी से जहाज की तरफ आ रही थी और मतलब वो जहाज को निगल जाती, ऐसा कंडीशन था। और एक तरफ से मछली आ रही है और दूसरे तरफ जहाज को मोड़ भी नहीं सकता कि दूसरी तरफ से तूफान आ रहा है। अब ये मछली और तूफान के बीच में ये फ्रांसीसी कैप्टन का जहाज बीच में। तो कैप्टन तो बोला कि भाई अब तो भाई सबकी जल्द समाधि निश्चित है, या तिमिंगल के पेट में जाएंगे, कोई बचने का कोई तरीका दिख नहीं रहा है। और तिमिंगल तो उतनी तेजी से बढ़ते जा रहा है। सभी लोग परेशान है कि क्या करे क्या नहीं करे, कैसे बचा जाए। सबों को बोलने गए कि भाई जिसको जहां पे मिलेगा वो कूद पड़ना, तैर लेना, जैसे कि वो बचने की कोशिश करो। वैसे बचोगे तो नहीं, इतने बड़े समुद्र में कहां से बचोगे। तो फिर ये हुआ, लेकिन उन्होंने देखा कप्तान ने कि एक आदमी है जो कि जगन्नाथ पुरी का था, वो हंस रहा है और कागज का टुकड़ा लेके बैठा हुआ है। तो उसने आके उनसे पूछा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तो बोलता ना। तो बोलता कि क्यों, तुम्हें क्यों नहीं डर लग रहा है, तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लग रहा है? बोलते नहीं, मृत्यु से क्यों डरना है? बोले तुम हंस कैसे रहे हो, लेकिन इसमें हंसने की कौन सी बात है, मरने जा रहे, जहाज टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तुम हंस रहे हो। तो बोलते नहीं वो मैं हंस रहा हूँ, ये मैं देख के हंस रहा था। तो उन्होंने बोला ये क्या देख रहे हो, देखने का है क्या, इसमें कोई कार्टून है क्या है, क्या देख के हंस रहे हो? तो उन्होंने दिखाया अंदर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, बोले ये कौन है? बोलते ये तो जगत के नाथ हैं। तो बोलते अच्छा कि तुम्हारे भगवान है? तो उन्होंने नहीं मेरे नहीं तुम्हारे भी भगवान है, सबके भगवान है। तो बोलते हैं कि इसको इनको बोलने से उसने बोला कि आप इनसे रिक्वेस्ट कीजिए, ये आपकी तिमिंगल मछली और ये आंधी तूफान इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, ये सब खत्म कर देंगे। तो हंस रहा है। बोलते कि ये अब तुमने हंसने वाली बात करी। बोलते जहाँ सामने मौत सामने आ रही है, मृत्यु तेजी से सामने बढ़ रही है, जहाँ कोई रास्ता नहीं है, वहां तुम बोलते हो ये तुम्हारे जो 3 फोटो हैं, इन फोटो को बोलने से हो जाएगा? तो बोलते हाँ हो जाएगा, आप बोल के तो देखो इनको। तो उन्होंने बोला कि काफी देर सोच विचार किया, बोला कि वैसे भी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उन्होंने बोला बोलना क्या है? बोला कुछ नहीं, क्या बोलना है? जय जगन्नाथ। तो कैप्टन ने भी आखिरकार, मतलब कहा जाता है कि एकदम मूवी के जैसा है, मतलब तिमिंगल मछली अब खाने को पहुंच चुकी है
और जहाज और तिमिंगल मछली के बीच में हार्डली समझ लो 2 से 3 सेकंड का डिस्टेंस बचा हुआ है। उतने में जाके फाइनली कप्तान ने बोला जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। वो तिमिंगल मछली जो मुंह खोल के खाने आ रही थी वो गुड़ुत से पानी के अंदर घुस गई और समुद्र में पानी के नीचे पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन ये करने के पहले जो कप्तान था उसने बोला था कि मेरे यहाँ पे जहाज पे बड़े बहुमूल्य रत्न हैं और जहाँ पौंडीचेरी में एक बहुत बड़ा चर्च है, उस चर्च के ऊपर में एक विशाल काय घंटा है। वो ब्रास का घंटा उस जमाने में बहुत कम होता था, तो ब्रास का घंटा बना के ले जा रहे थे, वो घंटा टांगेंगे और वहां पे चर्च में बजाने के लिए। तो बोला कि अगर तुम्हारे ये फोटो वाले भगवान इन्होंने अगर बचा लिया, अगर हम बच गए आज के दिन में, तो हम बीच रास्ते में तुम्हारे पुरी के पास आके रुक के उनके मंदिर में ये सारा कुछ दान देते हैं। तो इतने में तिमिंगल मछली तो पानी के नीचे और तूफान सब शांत। कौन सा तूफान, कैसा तूफान? कोई तूफान नहीं, कुछ नहीं दिखा। तो इतने में जब ऐसा सब हुआ, फिर इसने जो भक्त था उसने बोला कप्तान को कि आपने वचन दिया है। तो बोला हाँ मुझे याद है, मैंने वचन दिया है तो मैं जाऊंगा। तो वो फिर बोला जहाज का मुंह मोड़ो और हम जगन्नाथपुरी की तरफ गए। जगन्नाथपुरी में गए और उन्होंने अपने जो बहुमूल्य रत्न थे वो भी उन्होंने दे दिया और साथ में वो जो विशाल घंटा था, जो ब्रास का घंटा था, वो भी उन्होंने पुरी में दान किया। और हम में से हर कोई अभी कभी भी अगर हम जगन्नाथपुरी मंदिर जाए तो पश्चिम द्वार की तरफ अगर जाएंगे तो वो घंटा आज भी रखा हुआ है। आप जाके देख सकते हो, लोग उसको टच करके भी देखते हैं, छूते हैं और इनफैक्ट उसको बजाने का भी तरीका है, लेकिन वो बजाते कम है लोग, लेकिन वहाँ पे वो घंटा अभी भी रखा हुआ है। ये वही फ्रांसीसी कैप्टन का घंटा है, वो घंटा दान में देके गया था। इस प्रकार से जगन्नाथ जी को जो चीजें चाहिए होती है वो जगन्नाथ जी स्वयं कर लेते हैं। जैसे जगन्नाथ जी को आज मन था कि सारे लोग इस ग्रेस यशस्वी निताई प्रभु जी के घर पे हरी हरी हमारे यशस्वी निताई प्रभु जी भी सामान्य भक्त नहीं है, ये जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त हैं। तभी इनको चुन चुन के भगवान आ रहे हैं। पतित पावन जगन्नाथ आ गए, मन नहीं भरा, अब आया है कि मैं पूरे परिवार के साथ पूरे परिवार के साथ आ गए और ये भगवान की सेवा भी बड़े हृदय से माता जी और प्रभु जी दोनों मिल के बड़े हृदय से सेवा करते हैं। तो जहाँ पे भगवान की सेवाएं होती है और वहाँ पे तो भगवान जो है, और हमारे हिज ग्रेस यशस्वी निताई प्रभु जी बड़ा सुंदर प्रसाद बनाते हैं, बहुत सुंदर, और सिर्फ बनाते ही नहीं, सबों को खिलाते प्रेम से देते हैं। और जगन्नाथ जी किसके लिए है? खाने के लिए, प्रसाद के लिए तो है। क्योंकि जब कहा जाता है, हिज होलीनेस वैष्णव स्वामी महाराज बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु बोले कि इतना आसान तरीका दिया है भगवान को पाने का कि एक माला है, वो हाथ उंगली के अंदर घुसाओ और भगवान का नाम लो, बस इतने से भगवान मिल जाएंगे। इतना भी काम कलयुग में हो नहीं पाता। जैसे ही माला के अंदर उंगली घुसाओ तुरंत नींद आएगी, तुरंत नींद आएगी, ऑटोमेटिक नींद आएगी। लेकिन तो फिर सब बोला गया कि भगवान ने बोला कि देखो ये सेम चीज लेकिन प्रसाद पाते समय नहीं होता है। कितनी भी नींद आ रही हो, मतलब सो ही जा रहे हैं, सामने अगर सुंदर प्रसाद आ जाए आए नींद समाप्त करे तब, लेकिन इसका मतलब प्रसाद पाने में नींद नहीं आई। तो जगन्नाथ जी ने बोला छोड़ो ये माला फाला, लो प्रसाद पाओ। इस प्रकार से जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कहा जाता है इससे जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत जो जितना भगवान का प्रसाद होता है, और अद्भुत अलौकिक चीजें हैं कि अगर 5000 व्यक्ति आए तो 5000 के लिए प्रसाद मिल जाता है। 5 लाख जिस दिन अगर आ गए उस दिन 5 लाख को भी प्रसाद मिल जाता है। सही कभी कम नहीं पड़ा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रसाद कम पड़ गया। और न भी है कि ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा बच गया, फेंकना पड़ रहा है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं, एकदम बराबर बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने के लिए एक और कथा बोल दूं? बिल्कुल बिल्कुल, 11:15 हो गया। अरे कोई नहीं, तो याद आ गया बंधु मोहंती। तो बंधु मोहंती जो थे बड़े गरीब थे और मतलब लगभग समझो भिक्षा करके अपना काम चलाते थे। पुरी से थोड़ी दूर रहते थे, पुरी में नहीं रहते थे, दूर रहते थे। और वहाँ पे जाजपुर बोल के एक स्थान है, जाजपुर में रहते, उड़ीसा में ही, तो वहाँ पे रहते थे।
तो अपनी पत्नी और उनकी 3 संतानें थी, 2 पुत्री और 1 पुत्र। तो पर सबका ही रोज का मतलब उनका जो मतलब अन्न तक जुगाड़ नहीं होता था, पूरा भरपेट नहीं खा पाते। तो एक बार हुआ क्या कि उस साइड में, जाजपुर साइड में अकाल आया, उसमें बारिश ही नहीं हुई और अन्न मिल नहीं रहा है कहीं पे। वैसे ही ये गरीब, तो अब 2-3 दिन हो गया, कुछ प्रसाद मिला नहीं, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो फिर उनकी जो स्त्री थी, उन्होंने बोला कि अरे आपके कोई भाई बंधु दोस्त कहीं पे नहीं है क्या, जिनसे हम बोल देंगे कुछ दिन हम वहां पे चल के रह लेते हैं, जब थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो वापस आ जाएंगे जाजपुर। तो बंधु मोहंती किसके भक्त थे? जगन्नाथ जी के। तो बोले हाँ एक तो दोस्त है, एक दोस्त है। तो बोलते हैं कि पैसा वैसा है? उनकी स्त्री ने पूछा उसके बाद। तो अगर हम लोग 4 लोग हैं, अगर पहुंच गए तो मतलब कैसे वो कर पाएंगे हमें ये? बोलते नहीं वो पैसा वैसा बहुत है, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके पास। बोलते इतने दिनों से हम लोग तकलीफ सह रहे हैं, चलो चलते हैं। मतलब तो जाना पड़ेगा। बोलते हैं चलो, अब वैसे भी यहाँ मर ही जाएंगे नहीं खा के, वहां चलते हैं। तो ऐसा करते करते बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से ये सभी लोग पूरे परिवार सहित बंधु मोहंती पहुंच गए जगन्नाथपुर। जगन्नाथपुर में जब पहुंचे तो देख क्या रहे हैं, बड़ी भीड़ है, मंदिर में घुस ही नहीं पा रहे हैं। तो अब उसकी जो माता जी थी वो बोल रही है कि अरे ये मंदिर है, मंदिर में कहाँ पे आ रहे हो, कहाँ पे है तुम्हारे दोस्त का घर? तो यही है, इसी के अंदर में है, लेकिन अभी ना भीड़ बड़ी ज्यादा है इसलिए नहीं हो रहा है, तो घुस नहीं पा रहे हैं। तो फिर क्या करे क्या ना करे। तो जनरली जगन्नाथ जी का जो भोगा ऑफरिंग होती है तो उसमें चावल खूब बनता है। तो चावल का जो पानी है ना उसको माड़ बोलते हैं। तो माड़ जो है वो पश्चिम द्वार के साइड से वो लोग मतलब गायों को खिलाने के लिए बाहर निकाल देते हैं। तो अब इनके पास तो कुछ था नहीं, तो बंधु मोहंती जाके वही माड़ उठा के लेके आ गए और माड़ उठा के स्वयं भी पाया, बच्चों को भी पिला दिया। बोले कि आज यही पाके सो जाते हैं यहीं पे, कल सुबह मेरा दोस्त जागेगा तो फिर करते हैं उसके साथ। तो फिर बाकी लोग सो गए। बंधु मोहंती बोल रहे हैं कि भाई जगन्नाथ देख लेना, आए हैं तुम्हारे पंडित तो अंदर घुसने तक नहीं दे रहे हैं, इज्जत बचाना। तो अब क्या करे सोचते सोचते बंधु मोहंती भी सो गए। अचानक कुछ देर के बाद करीब 12-12:30 बजे एक ब्राह्मण का आवाज आया, बंधु मोहंती। इसको लगा कि शायद मुझे थोड़ा बुला रहा है, कोई और बंधु मोहंती होगा। तो बोलते कि मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। बंधु मोहंती सोच रहा है कि मुझे कौन जानता है पूरी में। तो फिर उससे एक और आवाज आई, बंधु मोहंती जो जाजपुर से आए हैं। बोला ये तो मैं ही हूँ। तो फिर उसने ऊपर जब आंख खोल के देखा तो देखा कि ब्राह्मण खड़ा है और जो भगवान को रात में राजभोग लगा है उसका थाली जो है वो सोने की थाली है। सोने की थाली में 56 भोग वो लाके दिया। बोला कि ये आए हैं आपके लिए, आपको देना था, तो आप ये पा लेना, पाके आपके बच्चे भी भूखे होंगे तो आप ये पा लेना। तो उन्होंने तो वो मतलब अब जो व्यक्ति को इतने दिनों से भूखा है उसको वो उसने ब्राह्मण की तरफ देखना ध्यान ही नहीं गया, भोजन की तरफ ध्यान चला गया। इसने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, सबको उठाया, उठो देखो मेरे दोस्त ने ये भेजा है कि प्रसाद आया, लो प्रसाद पाओ। सभी लोग इतने दिनों के बाद 56 भोग मिल रहा है। कहाँ तो मतलब कि एक चावल का दाना नहीं मिल रहा था, वहाँ 56 भोग मिल गया। तो सबों ने मिलकर भर पेट पाया, भर पेट पूरा एकदम प्लेट क्लीन सब समाप्त हो गया। और वो प्लेट किसका है? सोने का। बंधु मोहंती बोले कि अच्छा वो ब्राह्मण आया था उसमें से प्लेट तो वापस करे। तो उठ के देखने गया, कहाँ ब्राह्मण कोई नहीं है, दे किसको? तो इधर उधर थोड़े बंधु मोहंती ने थोड़ा इधर उधर ढूंढा, मिले नहीं। अब मिले नहीं तो फिर क्या करे? उसने बोला कि ठीक है, कपड़े से बांध के सर के ऊपर में रख दिया। तो बोला कि आज सो जाते हैं, सुबह में ढूंढेंगे, जहाँ मिलेगा उसको बंधु मोहंती बोला उसको दे देंगे प्लेट। तो इसकी उनकी पत्नी ने भी बोला हाँ ठीक है, कल तो तुम्हारे दोस्त के पास चले ही जाएंगे, रहने का स्थान हो जाएगा, फिर ये तुम दे देना, कुछ दिन हमको ठहरना ही है। बंधु मोहंती बोला हाँ ठीक है। मन में सोच रहा है कहाँ जाए, क्या करे, मंदिर में कैसे घुसे यही पता नहीं है। और पत्नी बोल रही है दोस्त के घर रहना है। इतने में क्या हुआ कि सुबह हुई। सुबह होने के बाद अरे रात में जो भगवान को भोग लगा वो प्लेट किधर है? कोई छोटा मोटा नहीं, सोने का प्लेट किधर है? ढूंढो, कौन लेके गया? करते करते बात राजा तक, फिर राजा तक। राजा बोले सोने का प्लेट तुम लोगों ने चोरी किया होगा, कुछ ये है, पता करो। मुझे नहीं पता, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, कुछ भी करो। सारे लोग, राजा के लोग, पंडा लोग सब ढूंढ रहे हैं प्लेट। पश्चिम द्वार पे दिखता है और जब सूरज की धूप पड़ी तो प्लेट चमकने लगा। सोने का प्लेट है ना, चमक रहा है। तो पंडा जी लोगों को दिख गया, ये रहा प्लेट।
किसका है ये मोटरी मोटरी गठरी जिसके नीचे रखा हुआ है? मैंने बोला मेरा है। आज लगा एकदम मेरा है। बोलता ये प्लेट मिला कहाँ से? बोलता है कि उन्होंने बोला कि ऐसे ब्राह्मण आए थे, उन्होंने दिया तो और देने के बाद मैं इसको वापस करने वाला था, देखा ढूंढा, रात में मिले नहीं, मैं सोचा दिन में करूंगा। पंडा लोग बोला चोर कहीं का कहानी बना रहा है, एक तो चोरी करके पकड़ा गया हो तो बोलते हैं क्या कि ब्राह्मण आए तो दे के गया था। बोल के उन्होंने पहले तो बंधु महंती की अच्छी कुटाई हुई, पकड़ के पीट दिया उन्होंने बंधु महंती को। चोरी तो है तो तुम चोर हो। और उसके बाद सबको पकड़ के राजा तक बात हुई। राजा ने बोला कि भगवान का प्लेट चोरी कर रहा है, उसको जेल में डालो। तो सीधा एकदम कारागार के अंदर बंधु महंती को और उनकी पत्नी बच्चे सबको मिला के कारागार के अंदर। तो लोग उसके अंदर उनकी पत्नी बोली कहाँ तो रहने के लिए स्थान ढूंढ रहे थे, मिला कहाँ पे? कारागार जेल। तो इसके बाद बड़ा दुख हुआ उनको। फिर बंधु महंती रात में सोच रहे जगन्नाथ ये क्या कर दिया, ऐसा तो मेरा तो विचार नहीं था, न ही मैं उसको लाया था, पता नहीं कौन दे के गया था। ये सब सोचते सोचते बंधु महंती सो गए। फिर अगले दिन में क्या हुआ कि जगन्नाथ जी को भोगा ऑफर हो रहा है, भगवान जगन्नाथ जी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कितनी बार कोशिश की गई, दिन भर में बार बार कोशिश किया गया, पर जगन्नाथ जी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कोई भी भोग एक्सेप्ट नहीं करते थे भगवान। तो उसके बाद सबों ने बोला कि जरूर हमसे कोई अपराध हुआ है। क्या अपराध हुआ है, कैसे पता करें, क्या हो? राजा तक भी बात गई। राजा को ने बोला कि कुछ तो अपराध हुआ है, नहीं तो जगन्नाथ जी क्यों भोग ऑफर नहीं करेंगे? जगन्नाथ जी तो आए ही है जगन्नाथपुरी में भोग ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए, वो तो पाने के लिए तो आए हैं, तो कैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? तो इस प्रकार से फिर रात में राजा के स्वप्न में भगवान आते हैं। भगवान बोलते हैं मैं भोग एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे मित्र को जेल में डाल रखा है। राजा बोले आपका मित्र कौन है? बोलते बंधु महंती। तो बंधु महंती वो तो चोर। बोलते वो चोर नहीं है, उसको मैंने ही जाके दिया था, क्योंकि उसके परिवार के पास में कई दिनों से उसने कुछ नहीं पाया था। यहाँ वो लोग बिना पाए सो गए थे रात में, और कोई जगन्नाथ पूरी आके भूखा सोए, ये तो जगन्नाथ जी को एक्सेप्टेड ही नहीं। तो इस प्रकार से जब ये बात पता चली उनको, तो राजा सुबह होते के साथ अपने सारे लोगों के साथ बंधु महंती के छुड़वाया, पैर पकड़ के माफी मांगा कि आप बहुत बड़े भक्त हो, आपके लिए जगन्नाथ जी स्वयं चल के आपको अपना प्रसाद दे रहे हैं, और उन्होंने स्वप्न में आके मुझे आदेश दिया है, और आपके रहने खाने सबका इंतजाम आपकी जब तक आप जीवित हो यही जगन्नाथपुरी में आपके लिए मैं करूंगा। मतलब होल लाइफ के लिए जगन्नाथ जी ने अपने मित्र का सब कुछ अरेंज कर दिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जगन्नाथ जी जो है बड़े कृपालु है, और आज भी लीलाएं कर रहे हैं। ये बात सोचना गलत है कि ये सब तो कभी हुई थी ना, तब हुआ था। हाँ, वो तो मुसलमान व्यक्ति था। अब क्या है, जगन्नाथ जी का भात आया तो पंडा लोग आए कि ये लो प्रसाद दो, देते हैं ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि मैं मुसलमान आदमी हूँ, मैं ये सब नहीं लेता हूँ, ये लो अपना प्रसाद अपने पास रखो। तो लोगों ने, पंडा ने बोला कि अरे ये क्या बात हुआ, जगन्नाथ जी का प्रसाद जिसको पाने के लिए लोग कहाँ से आते हैं, ये पागल आदमी जगन्नाथ जी का प्रसाद रिजेक्ट कर दिया। तो पंडा जी दुखी हो गए, पर क्या कर सकते हैं, नहीं पाएगा तो नहीं पाएगा, चले गए। अगले दिन सुबह मंगल आरती 5:30 बजे वही व्यक्ति जो मुसलमान था गेट में खड़ा था, वो जो प्रसाद लेके गए थे वो वापस करो। क्यों? बोलता है नहीं मुझे वो पाना है। बोलता है कि क्यों? कल तो तुमने बड़े रोब में बोला था तुमने को नहीं पाना है। बोलता मत पूछो, रात भर में मेरी बहुत बुरी हालत हुई। बोलता है ये ना तुम्हारे जो 3 भगवान है ये तीनों आए थे, और आने के बाद जो ये गोरे वाले जो भगवान है ना, ये सीधा मेरे छाती के ऊपर बैठ गए और बैठ के मुझे मुक्का मार रहे थे। और ये जो तुम्हारी बीच वाली जो है ना, ये उधर से बोल रही थी प्रसाद नहीं पा रहा था ना, मारो इसको और मारो इसको। वो बोल रही मारो इसको मारो, और वो मार रहे थे। तो पंडा ने बोला कि काले वाले क्या कर रहे थे? तो काले वाले को फिर भी थोड़ी दया थी, बोले थे अरे छोड़ दो कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन वो बीच वाली बोली मारो इसको और मारो, और वो जो सफेद वाले थे वो तो मारे। अगर और कुछ देर मारते तो मेरी तो प्राण ही निकल जाती। इसीलिए मेरे को पहले वो जाओ, जो प्रसाद तुमने दिया था वो वापस दो, मैं पाऊंगा
पाके उस प्रसाद को ऑर्डर करूंगा, ताकि फिर नहीं तो रात में फिर स्वप्न में आके मांगूंगा। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ, जगन्नाथ जी अभी भी ऐसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। आप निश्चिंत रहिए, अगर आप जगन्नाथपुर में जाएंगे तो हर किसी ने ये अनुभव किया है कि कुछ ना कुछ अलौकिक होता है। हाँ, होता है। कुछ ना कुछ अद्भुत चीजें हो बिल्कुल जाता होता है। बाद में लोग सोचते हैं और अपने इसमें लेते हैं, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा ऐसे नहीं हुआ, ऐसा जगन्नाथ जी ने कराया। अभी भी जितने लोग यहाँ बैठे हुए ऐसे ही थोड़े चले आए हैं। हाँ। जगन्नाथ जी ने कान पकड़ के बोला है, हाँ। मैं आया हूँ, सबको आना है यहाँ। हरी हरी अभी देखो सारे लोग रात 11:30 बजे तक बैठ के हम लोग कथा कर रहे हैं। हरी 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 हरी। तो ये ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी, बड़े 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 ही सुंदर भगवान हैं, और बड़े ही दोनों हाथ ऐसे करके रखे हुए हैं। हाँ, कृपा क्यों करने रखे के हुए? लिए। नहीं, आगे आलिंगन करो। भगवान बोलते हैं आलिंगन करने के लिए, मेरा आलिंगन करो मेरे भक्तों, इसके लिए हाथ ऊपर किया हुआ है। आप बोलोगे कि तो जगन्नाथ जी खुद आके क्यों नहीं आलिंगन कर लेते हैं? इसलिए नहीं करते हैं। प्रशांत प्रभु जी इसका बड़ा सुंदर आंसर बताते हैं कि हम भगवान के लिए रोते कहाँ हैं। बच्चे का उदाहरण देते हैं, एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा रो रहा है, और रो रहा है, उसकी माँ जो है वो कुछ काम कर रही, घर के प्रसाद बना रही है, कुछ काम कर रही है। तो माँ ने क्या किया, बोला कि अरे बच्चा रो रहा है, तो उसको एक झुंझुना पकड़ा। तो झुंझुना पकड़ के बच्चा कुछ देर तक झुंझुना से झुंझुन झुंझुन करेगा, फिर बोर होके फिर रोएगा, और फिर रो रहा है जब, तो माँ ने क्या लगा दिया उसके ऊपर, घुर्र घूमने वाला लगा दिया। वो देख रहा है, कुछ देर तक देखा, उसके बाद फिर बोर, तो अब फिर चाहिए माँ ही चाहिए, फिर रोना शुरू। अब जब रोना शुरू हुआ, माँ ने क्या किया, एक छोटा सा बोतल में दूध उसके मुंह में लगा दिया। तो दूध पकड़ के कुछ देर तक तो चुक 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 करके पिया, फिर उसके बाद उसके मुंह से हटा दिया, फेंक दिया, फिर रोना शुरू। आखिरकार माँ बोली कि इतना रो रहा है, तो माँ आती है और बच्चे को उठा के अपने छाती से लगा, जब लगाई छाती से तब जाके बच्चा चुप हुआ। तो इसी प्रकार से अब जगन्नाथ जी तो ऐसा करके रेडी है कि आओ मेरे गले लगो, लेकिन कोई रोता नहीं है जगन्नाथ जी के लिए। जगन्नाथ जी के लिए जिस दिन रोने लग जाएंगे, उस दिन जगन्नाथ जी भी ऐसे ही करेंगे। हमें जगन्नाथ जी ऐसा ही ये है ना, हमारे जो गणपति भट्ट की भी कथा याद आ गई। गणपति भट्ट साउथ के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, वेदों और शास्त्रों का बड़ा ज्ञान था। तो उन्होंने पढ़ लिया कि ऐसा पूर्व में जगन्नाथपुरी है, वहाँ पे भगवान स्वयं दारू ब्रह्म के फॉर्म में है, और जिन्होंने एक बार भगवान का दर्शन कर लिया वो सीधा वैकुंठ गया। तो जब वो आए तो बोले कि चलो मैं भी जाके दर्शन करता हूँ वहाँ पे। तो उधर से आ रहे थे, रास्ते में आते आते देखते हैं क्या कि एक कौन सा नाला पड़ता है, 18 नाला बोल के एक जगह है। तो नाला पार करके इधर आए तो देखते हैं कि लोग की बड़ी टोली आ रही है, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलते बोलते। इन्होंने बोला उनसे कि अरे आप लोग क्या जगन्नाथ जी का दर्शन करके आ रहे हो? बोलते हाँ, खाजा भी लाए, लो खाजा खाओ। गणपति भट्ट ने बोला नहीं, खाजा तो बाद में खाऊंगा, लेकिन आप बताओ आपने दर्शन किया भगवान का? तो बोला हाँ किया है, बिल्कुल किया है, दर्शन करके बढ़िया से दर्शन होके फिर आ रहे। तो आप दर्शन करके वापस भी आ गए, तो और कहा जाएंगे? तो गणपति भट्ट चुप हो गए। उन्होंने बोला कि ये ना नकली है, ये नकली है, कोई ये ऐसे ही इन्होंने भगवान बना रखा है, क्योंकि दारू ब्रह्म स्वयं भगवान है। उनके दर्शन के बाद तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ये वापस कैसे आ रहा है? तो उनको लगा कि ये नकली है, ये एक्चुअल नहीं है, सही वाले नहीं है। तो वो वहीं से 18 नाला से वापस जहां से आया था, साउथ में कर्नाटक कहाँ से आया था, उधर के लिए वापस घर के तरफ। तो इधर से भगवान को पता चल गया कि ऐसा मेरा भक्त आ रहा था, बीच रास्ते से यू टर्न मारा है। तो भगवान वहां पे ब्राह्मण फॉर्म में जाते हैं, तो गणपति भट्ट को बोलते हैं कि अरे गणपति भट्ट कहाँ जा रहे हो? तो बोलते नहीं मैं ऐसे ही वापस जा रहा हूँ घर। बोलते घर क्यों, दर्शन नहीं करोगे? बोलते नहीं ये ऐसे ही है, ये लोगों ने बना रखा है दारू ब्रह्म, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि तो ऐसा क्यों तुम सोचते हो? बोलते ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि जो भगवान दारू ब्रह्म है, वो दारू ब्रह्म के दर्शन के बाद ये सारे लोग वापस कैसे आ रहे हैं? ये तो वापस आ ही नहीं सकते ना। जिन्होंने उनका दर्शन किया वो तो मुक्त हो गया, वो तो वैकुंठ गया। तो फिर उस ब्राह्मण ने उनको समझाया कि ये बात सही है कि वो दारू ब्रह्म है, और जो दर्शन कर लेगा वो वैकुंठ जाएगा, लेकिन वैकुंठ जाने की इच्छा भी तो होनी चाहिए। इनकी ये तो भौतिक कामनाओं के साथ भगवान के पास गए थे,
तो भगवान ने इनकी भौतिक इच्छा पूरी कर दी और इनको घर का रिटर्न टिकट काट के गए थे। हम भी जाते हैं, कैसे जाते हैं? रिटर्न टिकट लेके जाते हैं ना अपना। भाई वापस कैसे आएंगे? कौन से ट्रेन में रिजर्वेशन करा के तो जाते हैं। सही बात। क्या फ्लाइट से जाएंगे तो फ्लाइट का टिकट काट के जाते हैं कि वापसी फ्लाइट कितने बजे की है, कहाँ से है। तो इस प्रकार से जिन्होंने पहले ही सोच रखा है कि हमें वापस आना है, तो उसके लिए भगवान तो दयालु भगवान है, जो चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वापस जाओ तुमको सांसारिक में रहना है, संसार में रहना है, भौतिक सुख में रहना है, तो वही तुम एंजॉय करो। तो उसने ये बात गणपति भट्ट को समझ में आई। गणपति भट्ट बोला, हाँ ये बात तो सही है, भगवान तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। तो बोले कि तो अब दर्शन करोगे? बोलते हाँ अब तो करूंगा। तो अब गणपति भट्ट पहुंचा वहां पे, मंदिर के अंदर घुसा, देखता है कि इतनी बड़ी बड़ी आंखें भगवान की, पलके है नहीं, हाथ आधा, कुछ है नहीं। तो ये भगवान है। अच्छा, गणपति भट्ट साउथ का आदमी था, तो उसको भगवान का स्वरूप पता होता था कि वो हाथी के जैसा मुख होगा, यानी कि गणेश जी को जैसा फॉर्म उसके दिमाग में था। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, आप में कुछ गलती हो गई है, ये नहीं है। फिर वापस यू टर्न बोलता कि ना ये भगवान नहीं है। तो फिर वही ब्राह्मण फिर से आया, उसने बोला गणपति भट्ट को कि अरे गणपति भट्ट अब क्या हुआ? बोलता नहीं नहीं, भगवान का जो मुख है ना वो हाथी के जैसा होना चाहिए, और हाथी के जैसा मुख होना चाहिए। ये तो पता नहीं कैसे है, आधा हाथ बना हुआ है, पैर दिखता नहीं है, आंखें इतनी बड़ी बड़ी गोल गोल, ये क्या है? ये नहीं है भगवान। तो फिर उसने बोला कि अरे गणपति भट्ट, एक बार भगवान को प्रणाम करो और फिर उठ के देखो, दर्शन करो, तब पता चलेगा। तो गणपति भट्ट ने बोला अच्छा ठीक है, करता हूँ। उन्होंने प्रणाम किया, उठ के जब देखा तो भगवान गजवेश धारण, गजवेश का दर्शन मिला उसको, गणपति भट्ट को। और जब भगवान ने गजवेश दिखा दिया तो उसके साथ ही साथ गणपति भट्ट को कहा जाता है कि वो वहीं पे उसका शरीर त्याग करके वो भगवान के विग्रह में विलीन हो गया। तो इस प्रकार से गणपति भट्ट जो थे उनको वैकुंठ प्राप्त है, वो तो आए ही थे वैकुंठ जाते, उनका तो रिटर्न टिकट से लेके नहीं आए थे। और वही उनको शक हो रहा था कि सब लोग वापस आ रहे हैं, इसका मतलब ये भगवान नहीं है। इस प्रकार से भगवान जो जगन्नाथ है वो हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। आप भौतिक इच्छाओं के साथ जाओ तो पूरी कर देंगे, आध्यात्मिक इच्छाओं के साथ जाओ तो भी पूरी करेंगे। इस प्रकार से जगन्नाथ जी बड़े ही कृपालु भगवान है और कलयुग के एकमात्र भगवान है। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अंतिम में क्या बोल के समाप्त करेंगे? जय सुदर्शन महाराज, जय सुदर्शन महाराज, जगन्नाथपुरी धाम की श्रील प्रभुपाद की, प्रभु जी की, गुसाई प्रभु जी की, निताई और हरि प्रेमानंद आज के आनंद की, सभी भक्त वृंद की जय।